नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई ने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कहा है। इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। अब गृह विभाग आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगा। इस मामले में सीबीआई ने प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस कर्मियों की ओर से ड्यूटी के दौरान कथित चूक और लापरवाही का खुलासा किया है। ऐसे में सीबीआई ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। अब सरकार को इस मामले में आगामी निर्णय लेना है। प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार में पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों को लेकर 27 मार्च 2022 को परीक्षा हुई। इसके बाद पेपर लीक होने का खुलासा हुआ। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी की ओर से भी की गई और प्रदेश के साथ ही बाहरी राज्यों में दबिश देकर कई साक्ष्य जुटाए गए। 180 से अधिक आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किए गए। उस समय हिमाचल में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने का मामला उठाया। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने कांगड़ा के गगल में 5 मई 2022 और थाना सीआईडी शिमला में 7 मई 2022 को दर्ज हुए केस में अपने हाथ में लिया और बीते दिन ही 88 आरोपियों के खिलाफ 2 आरोप पत्र अदालत में दायर किए गए। राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपियों को तलब करेगी पुलिस। हिमाचल में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश रचने के आरोपों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बालूगंज थाना पुलिस जल्द ही मामले में हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और बागी कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को पूछताछ के लिए तलब करेगी। बीते दिन प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अंतरिम जमानत दी है। इन्हें 15 मार्च को बालूगंज थाना में हाजिर होने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। बता दें कि ये मामला कांग्रेस के 2 विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने दर्ज करवाया है। इन दोनों के खिलाफ सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की साजिश रचने का आरोप है। एफआईआर में अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित की जा रही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में 452 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। परीक्षा के लिए 1848 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 1397 के आवेदन रद्द हुए हैं और 451 आवेदन सही पाए गए थे। रिजेक्ट आवेदनों में से एक अभ्यर्थी ने कमियों को पूरा किया है। राज्य चयन आयोग की तरफ से पहली दफा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सूची फाइनल कर इसका ब्यौरा एडसेल कंपनी को सौंप दिया गया है। कंपनी अब 1 हफ्ते तक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी करेगी। आयोग ने परीक्षा 30 मार्च को तय की है। इसके लिए परीक्षा केंद्र फाइनल किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर ही परीक्षा केंद्र तय होंगे। प्रक्रिया आयोग पूरा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र साजटा ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी की जा रही है। कहां पर कितने परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अनुराग ठाकुर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और मेरे प्रयास हमें इतिहास लिखने में मदद करेंगे। गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का विभिन्न भाजपा संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने के बाद हिमाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझ पर विश्वास दिखाने और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से मुझे 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम और मेरे प्रयास हमें इतिहास लिखने में मदद करेंगे। संगठन में पेट और जातीय संतुलन के चलते हाईकमान ने फिर जताया कश्यप पर भरोसा।
शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर साफ छवि और शांत व्यक्तित्व वाले सुरेश कश्यप पर भरोसा जताया है। जातीय संतुलन भी इनके काम आया है। कश्यप को भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार मैदान में उतारा गया है। वहीं एक बड़ा कारण साल 2019 के चुनाव में 3,27,515 वोटों से जीत दर्ज करना भी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहने के चलते कश्यप की संगठन में भी अच्छी पैठ है। उन्हें संगठन में काम करने का 5 साल का अनुभव है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के अलावा हाईकमान के साथ भी उनके अच्छे संबंध है। प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान प्रदेशाध्यक्ष होने का लाभ भी उनको मिला है। शिमला संसदीय क्षेत्र में 5 साल काम करवाएं, सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बिठाने और हाईकमान में टिकट को लेकर किसी तरह का विरोध न होना भी उनके पक्ष में आया है। इसके अलावा पूर्व सैनिक होने का भी उन्हें हमेशा फायदा मिलता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा के टिकट पर 49 वर्ष की उम्र में 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हाईकमान ने लगातार 5वीं बार उन पर भरोसा जताया है। साल 1998 से भाजपा का हमीरपुर संसदीय सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। इससे पूर्व 3 दफा उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस सीट से सांसद रह चुके हैं। हमीरपुर सीट राजपूत बहुल है। इस सीट पर कांग्रेस ओबीसी नेता नारायण चंद पराशर को छोड़ दें, अभी तक राजपूत नेता ही सांसद रहे हैं। 14 लाख वोटर वाले इस क्षेत्र में 5.25 लाख वोटर राजपूत जबकि 3 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर है। एससी वोटर 3 लाख से अधिक है जबकि ओबीसी वोटर भी 2.25 लाख के करीब है। अभी तक भाजपा टिकट पर यहां पर राजपूत नेताओं ने चुनाव लड़े हैं। एक बार फिर जातीय समीकरण को साधने का प्रयास भाजपा ने किया है। अनुराग ठाकुर को 5वीं बार टिकट मिलने की अहम वजह मोदी सरकार में उनका प्रदर्शन और संसदीय क्षेत्र में शुरू की गई नई योजनाएं मानी जा रही है। साल 2019 में मोदी सरकार के सत्ता में आने पर उन्हें जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही थी। उन्हें जिम्मेवारी तो मिली लेकिन पूर्ण रूप से कोई मंत्रालय नहीं मिला, बल्कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का दायित्व दिया गया। इस पद पर बेहतरीन कार्य करने की बदौलत मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन्हें सूचना प्रसारण एवं खेल एवं युवा सेवाएं जैसे अहम मंत्रालय सौंपे गए। हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 1500 रुपए लेने के लिए महिलाएं गुरुवार से आवेदन कर सकेगी। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही 1500 रुपए मिलेंगे। धनराशि के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश की पात्र महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपए हर महीने देने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है। सरकार 18 से 59 साल तक की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को योजना के तहत प्रति माह ये राशि देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह की गई है। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। अधूरे प्रार्थना पत्रों को दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा। योजना में शामिल 10 से 25% लाभार्थियों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष होगा। देश में सर्वाधिक मत प्रतिशतता के साथ 2019 का चुनाव जीतने वाले किशन कपूर का सांसद के तौर पर कार्यकाल मिला जुला रहा। कपूर ने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पवन काजल को 4,77,623 मतों से शिकस्त दी थी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को हल करवाने के लिए कपूर ने केंद्र सरकार से पैरवी की। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण, केंद्रीय विश्वविद्यालय और फोरलेन को धरातल पर उतरवाने की प्रक्रिया को गति दी। कांगड़ा में महान सपूतों के स्मारकों के लिए सांसद निधि से करीब 1.25 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई। हालांकि रेल सेवा विस्तार और पोंग बांध विस्थापितों की पुरानी मांगों पर कुछ खास नहीं कर पाए। किशन कपूर ने ग्राम पंचायत जूहल, इंदौर की सूरजपुर, सोलदा पंचायत और चंबा जिले की मंगला और मेल गांव को गोद लिया। जूहल में कई काम चले और कई प्रगति पर है। इसके अलावा सोलदा
मंगला, मेल और सूरजपुर में कहीं भी विकास कार्य न होने से पंचायत प्रतिनिधि खफा है। सूरजपुर पंचायत को अब तक कोई पैसा नहीं मिला। सीएम सुक्खू बोले, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जल्द ही तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशी तय कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव आचार संहिता लगनी है, पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 15 महीने के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी परिणाम निकालने का फैसला लेने पर सरकार का आभार जताने पहुंचे। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी चरणबद्ध तरीके से जल्द जारी किए जाएंगे। मौसम में आए बदलाव से हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। बुधवार रात को बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग वाहनों के लिए बंद हो गई है। BRO ने सड़क के बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला हाईवे 305 पर भी बर्फ होने से बाधित हो गया है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल व सिसु में 15, साउथ पोर्टल 20, तोद घाटी 5, तिंदी व उदयपुर 10-10, कोकसर 20, रोहतांग दर्रा 30, कुंजुम, बारालाचा व शिंकुला दर्रा में 30 से 40 सेंटीमीटर बर्फ होने का अनुमान है। हालांकि गुरुवार को मौसम खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। SP लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने कहा कि सड़क वाहनों के लिए बहाल होने के बाद ही अटल टनल होकर केलांग से मनाली की ओर से वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 5.8 से लेकर 25.4 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है। मूसलाधार बारिश के चलते भरमौर पठानकोट हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। वहीं जिले के 12 मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। इससे वार्षिक परीक्षा देने वाले स्कूली विद्यार्थियों और लोगों की आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पांगी और भरमौर की ऊपरी चोटियों में 25.4 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं चुराहा उपमंडल ग्राम पंचायत जुनास के गांव सुईला में बुधवार देर रात 5.8 सेंटीमीटर बर्फबारी। चुराहा के ऊपरी क्षेत्र जुनास, गुइला, देवी कोठी, टेपा व अन्य क्षेत्रों में 5.8 से लेकर 10.16 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ। मौसम के बदलते मिजाज के कारण पूरा जिला एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।